पहला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। यहां ध्यान से देखिए जरा बेटा, तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखो बेटा, किसी माध्यम में अब तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है निर्वात में तरंग दैर्घ्य बटे अपवर्तनांक। किसी माध्यम में तरंग दैर्घ्य जानना हो अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए, किसी माध्यम में चाल जानना हो अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए। मतलब v बराबर c बटा n, लेम्डा बराबर लेम्डा नॉट बटा n, यही तरीका है। अवनीश यादव 6400 बटे 4/3, 3 ऊपर गया 6400 गुणे 3/4, 4800 एंगस्ट्रॉम। तुरंत आंसर आ गया। दोनों दिक्कत। दूसरा पढ़ो जरा आप। हीरे का अपवर्तनांक 2 है। हीरे का अपवर्तनांक यहां देखिए रजत, y के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक AND 2 है। हीरे में प्रकाश की चाल, चाल इन हीरा। अभी बताए हम कि किसी माध्यम में चाल बताना हो अपवर्तनांक से भाग दे दो, किसी माध्यम में तरंगदैर्घ्य बताना हो अपवर्तनांक से भाग दे दो। बस यही C/AND। C बोले तो y में चाल कितना होती है, भाग देंगे तो आप लोगों का भाग तो बड़ा तेज था पहले, थोड़ा तेज पढ़ो बेटा। तीसरा सवाल, किसी पदार्थ के बैगनी व लाल रंग प्रकाश के अपवर्तनांक, बैगनी व लाल प्रकाश के अपवर्तनांक यानी B या नार 1.54 व 1.56 है। हाँ बेटा, यदि इस प्रकाश 1.5 4 और 1.56 एक ना, वही मैं सोच रहा हूँ कि लाल प्रकाश का अपवर्तनांक कैसे ज्यादा हो गया। बैगनी का ज्यादा होता है ना, थोड़ा सेंस रहना चाहिए। आगे, यदि इस प्रकाश से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री कोणीय प्रक्षेपण बताओ। हाँ क्या बताना है बेटा, कोणीय प्रक्षेपण थीटा। इधर देखो, थीटा बराबर हमें बताए थे यानी B माइनस NR। याद आया कि नहीं? नहीं याद आया? यानी B एक ही जगह 5 4 को 5 से घट गया, 5 आई। कोई बोलेगा नहीं, जल्दी जल्दी बोलो सवाल। प्रकाश हेतु बैगनी व लाल रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.631 है। 632 तथा 1.631 है। हाँ, द्वितीय पदार्थ की विक्षेपण भिन्नता बताओ। ओमेगा। देखो बेटा, ओमेगा का सूत्र होता है NB माइनस NR बटे NY माइनस होता। अभी भी बताए थे। दिक्कत क्या होगी भाई, ये है कि NY नहीं पता है, तो NY मतलब दोनों का औसत अपवर्तनांक है, NB प्लस NR बता दो। ये टेक्निकल सवाल है। तो 19 के डान 1.632 प्लस 1.631 बटा 2 करेंगे तो आप जान रहे हो 16 16 32 31 32 63। तो बेटा 16 16 32 क्या था, 16 32 31 63, 63 क्या था 61.5, 63 क्या था 61.5, 31 दूनी 62 इधर तो फिर। अब जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूत्र का प्रयोग और ईश्वर का नाम का जाप। तो चलिए, प्रक्षेपण क्षमता NB माइनस NR बटे NY माइनस 1। बहुत से देखिएगा 1.632 माइनस 1.631, 1.6315 माइनस 1। मेरी उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे। 0.01 0.6315 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे बोलो, टाइम नहीं मेरे पास, बोलो जल्दी। अवतल उत्तल लेंस के लिए अवतल और उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम से कम 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 मतलब बोलते हैं, फिर से बोलो। एक अवतल उत्तल
एक अवतल उत्तल लेंस। हाँ, अवतल उत्तल लेंस आप देख लो आप लोग। हाँ, अवतल व उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। 15 और 10। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हाँ तथा द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है, हाँ, तो लेंस की वायु में तथा द्रव में फोकस दूरी होती है। चलो मेरे साथ लगाते रहो, तुरंत बता दें। ध्यान से देखो, ये इधर माइनस, यह भी इधर, वाई में फोकस दूरी पूछो हमसे, n-1 कितना है? 1.5 होगा यार। कांच का पूरा जग जाहिर है यार। लघुत्तम हमसे पूछो। 3×2 क्या? 1/30। 1 फोकस दूरी इन एयर जो 0.5 कितना फोकस दूरी आ गई? ALNG -1 अगर निकाले तो ANG अपान ANL कितना आ गई? -2/17। इसलिए 1 फोकस दूरी इन लिक्विड LNG -1 1 अपान -10 माइनस LNG -1 कितना आया है? और ये कितना आता है? 1/30। तो FL बराबर 15 में 225 और 50 और 225 और 30 का भर द्रव में फोकस दूरी और वायु में फोकस दूरी आ गई।